करिए ना। स्टार्ट। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हम लेकर आए हैं मैथ स्टडी में। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिर से हम जो न्यू वीडियो लाए हैं तो ये 9th क्लास का है, बिहार बोर्ड के लिए भी है। और तो चैप्टर यहाँ पास है 3, चैप्टर 3 हेडिंग। चैप्टर 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले बात आता है कि देखिए, जब भी अगर बच्चे लोगों को क्वेश्चन बनाने से पहले क्या होता है कि हम लोग मैथ का थ्योरी अच्छा से नहीं जानते हैं, और थ्योरी नहीं जानते हैं जिससे हमारे आगे चलकर बहुत दिक्कत भी होती है। इसीलिए हमारे थ्योरी अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो हमारा हर एक तरह का जो प्रश्न होता है मैथ में बनाने के लिए वो आसान हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे। और थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे हमारा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे वीडियो में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगा। यानी कोई भी चैप्टर पढ़ना हो मैथ का तो आपको सबसे पहले थ्योरी अच्छे से समझाया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कंप्लीट कराया जाएगा। क्लास 9th है और निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। सबसे पहले बात आता है कि निर्देशांक जो ज्यामिति है वो क्या है, आखिर निर्देशांक ज्यामिति है क्या। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो बीजगणित और ज्यामिति के बीच के संबंध को स्थापित करती है। गणित की वह शाखा है जो बीजगणित और ज्यामिति के बीच के संबंध स्थापित करती है। देखिए, ये सब चीजें जो है हमें इसकी छोटी सी डिफाइन थी कि यहाँ पास ये क्या होता है, जो बीजगणित और ये ज्यामिति, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रिक, और इसमें हमको बोलते हैं ज्योमेट्री। ये दोनों में रिलेशन रहता है। अब इसमें आते हैं कि हमारा क्या होता है ज्यामिति। यहाँ पास देखिए बीजगणित, जिसमें हम लोग एक्स वाई एंट्री होता है मैथ में, एक्स वाई से रिलेटेड मैथ होते हैं। और इसमें हमारा ज्यामिति क्या होता है, एक कंस्ट्रक्शन टाइप में होता है। तो हमारी जो कंस्ट्रक्शंस होती है यहाँ पास क्लियर करती है, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री। तो इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो कहाँ पास करते हैं, ऐसी किस चीज के लिए। आखिर निर्देशांक ज्यामिति जो मैथ का चैप्टर 3 है, इसका उपयोग हम लोग खासकर देखिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति, यानी कि स्थिति का मतलब है लोकेशन, लोकेशन का पता करते हैं हम लोग। किस चीज का, किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति, स्थिति का मतलब होता है लोकेशन तथा उसकी संख्याओं को लिया जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है, यानी निर्देशांक ज्यामिति होती है, इसमें हमको सटीक क्या पता चलता है, वस्तुओं की स्थिति, और क्या पता चलता है, संख्याएं लिया जाता है। जिससे इसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्याओं को हम लोग निर्देशांक भी कहते हैं। इसी को हम लोग निर्देशांक कहते हैं। संख्या को हम लोग यहाँ पर संख्याओं को निर्देशांक भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसको जो निर्देशांक की बात करें तो ज्यामिति जो होते हैं इनकी क्या होती है कंस्ट्रक्शन, देखते हैं बनावट कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि देखिए ये लाइन होता है, ठीक है, ये इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जो है ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन जो खड़ा है इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और ये लाइन जो है हमारा है क्या है, क्षैतिज है। तो ये जो लाइन हमारा है वो ऊर्ध्वाधर हुआ, ये क्षैतिज हुआ। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधे खड़ा जो लाइन होता है, यानी कोई भी चीज हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एकदम सीधे खड़ा है तो उसको हम ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं, और अगर वो सोया हुआ है तो उसको क्षैतिज बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो लाइन हो गया अगर, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, और ये क्षैतिज हो गया। तो इससे क्या हुआ कि एक हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति हमको जानने के लिए, यानी कि वस्तुओं की स्थिति, यानी बिंदुओं की स्थिति या संख्याओं को जो लिया जाता है उसको जानकारी करने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्शंस तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पास क्या होता है, यानी कि इस चैप्टर में हमारा खास यही पास है मेन पॉइंट। तो एक लाइन जो है सीधे खड़ा रहेगा, एक लाइन जो सोया हुआ रहेगा। खड़ा लाइन को हमने बताया नाम तो ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और सोया हुआ लाइन को हम लोग
क्या करते हैं, क्षैतिज करते हैं। तो हम लोग आगे वाले टॉपिक जो आगे हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में, तो इसकी एक एक पॉइंट डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। क्षैतिज रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, कर्तीय तल क्या है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकलेंगे जिनसे सारे कंसेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक लाइन खिंचाएगा जो ऊर्ध्वाधर होगा, तो इस लाइन ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज होगा, ठीक है, तो क्षैतिज होगा। अब बात करें कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा नीचे और इधर लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर जहाँ कट जाता है इसको हम लोग ओ रख देते हैं। तो यहाँ जो ऊपर का एरो लगाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं y, और इसको हम लोग बोलते हैं y डैश, ठीक है, और इसको हम लोग इधर का बोलेंगे x, और इधर को बोलेंगे हम लोग x डैश बोलेंगे। लेकिन यहाँ पास क्या है कि इसको आखिर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हमारा हो गया y अक्ष हो गया जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। ये मेरा क्या है, x अक्ष है, ये x अक्ष कहलाता है, ठीक है, ये x अक्ष कहलाता है, ठीक है, ये x अक्ष कहलाता है। इधर रहेगा x के लिए रहेगा तो x अक्ष कहलाएगा। तो देखिए यहाँ ये भी x अक्ष है तो ये भी x अक्ष डैश होगा। यह हमारा y अक्ष है तो y डैश अक्ष हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये लाइन खींचने से एक क्या बन गया, 4 भागों में डिवाइड हो गया। तो 4 भागों में डिवाइड हो गया तो कहीं ना कहीं ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग डिवाइड हो गया। तो ये 4 जो भाग डिवाइड हुआ, इनके ऊपर क्या होगा, ये कुछ संख्याएं रहेगी। यहाँ पास क्या रहेगी, संख्याएं रहेगी। इसके ऊपर भी क्या रहेगा, संख्याएं रहेगी दर्शाया हुआ, जिसको हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। तो यहाँ पास देखिए ये जो संख्याएं इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो ये जो यहाँ पास मैंने यहाँ लिखा कि पहला कहलाएगा, तो इसको हम लोग बोल दिए यहाँ पास प्रथम जो मैंने लिखा है यहाँ पास प्रथम पाद बोले हैं, और इसका दूसरा हिस्सा इधर का आया तो द्वितीय पाद कहेंगे, और इधर जब नीचे उतरेंगे घर में तो तृतीय पाद बोलेंगे, और ये चौथा लास्ट है जिसको हम चतुर्थ पाद बोलते हैं। अब यहाँ पास क्या आ गया कि इसको जो बीच कटता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मूल बिंदु नाम देते हैं। मूल बिंदु माने हमको जितना भी नापना होगा, अगर दूरी, ठीक है, या लोग स्थिति पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से पता करेंगे। जब भी स्थिति हमको नापना होगा तो मूल बिंदु से ही पता करेंगे, जब भी नापना रहेगा तो हम मूल बिंदु से ही नापेंगे। अब हमारा इतना बात क्लियर होता है, तो उसके बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि आखिर ये इस घर में हम लोग यहाँ पास प्लस प्लस क्यों लिखे हैं, यहाँ पास हम लोग माइनस प्लस क्यों लिखे हैं, और यहाँ पास माइनस माइनस क्यों लिखे हैं, और यहाँ पास में प्लस और माइनस क्यों लिखे हैं, इसके बारे में भी अच्छे से समझिए, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो है 1 नंबर में जो है उठता है सवाल। बहुत सारी चीज़ है 1 नंबर में सवाल उठता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पास और जानते हैं, ठीक ना। पहला घर को इसलिए प्लस प्लस लिखा गया, प्रथम पद इसलिए लिखा गया क्योंकि इधर का भी लाइन जो जाएगा x तरफ तो ये प्लस में होगा, ये हमारा धनात्मक तरफ जाएगा, ये भी हमारा धनात्मक तरफ जाएगा। तो यानी जो x से नापा जाएगा दूरी वो प्लस में है, ये प्लस तरफ है, और y तरफ से जो दूरी नापा गया वो भी प्लस में है। मेरा x तरफ से भी दूरी प्लस में है और y तरफ से भी दूरी प्लस में है। अब इन्हें बात करते हैं कि यहाँ मूल बिंदु से इधर जब दूरी आ रहे हैं तो ये डैश लगा हुआ है, x डैश। इसका मतलब इधर का जो होगा ये ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक मतलब होता है माइनस में, मतलब कि इस बिंदु से अगर मेरा हाथ अगर लेफ्ट तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट तरफ जा रहा है यानी माइनस में जा रहा है, इधर जा रहा है तो माइनस में जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो x का वैल्यू है, देखिए जो x का वैल्यू जा रहा है वो माइनस में जा रहा है, इसलिए पहले इधर वाला ही ध्यान रखना है x। तो जब भी आपको नापना होगा हमेशा x से और बादे y लेना है, पहले x उसके बादे y लेना है। तो इसी प्रकार से हम जानेंगे यहाँ पास कि मेरा यहाँ पास क्या है। देखिए इधर x का वैल्यू क्या है, प्लस में पहले लिए, फिर y का भी ऊपर जाएगा वैल्यू तो प्लस में। अब इधर देखिए यहाँ से इधर नापेंगे तो यहाँ पहले क्या हमको लेना है, पहले लेना है x, मतलब x अक्ष की दूरी लेना है, पहले x अक्ष से सोचना है। तो x अक्ष हमारा माइनस तरफ आ रहा है तो यहाँ पास माइनस लिए, मतलब द्वितीय पद जो होगा, द्वितीय पद वो हमारा पहले लिया आएगा, x का वैल्यू लिया है माइनस, क्योंकि माइनस में है,
अब देखिए ऊपर का वैल्यू क्या है मेरा प्लस में, इसलिए यहाँ पास प्लस है। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय पाद की बात करें तो यहाँ देखिए ये भी माइनस में गया है और ये भी माइनस में गया है, यानी कि एक्स अक्ष की दूरी भी माइनस में है और वाई अक्ष की भी दूरी माइनस में है। ये जो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ जाएगा तो ये माइनस तरफ चल गया और यहाँ से यहाँ माइनस में ही गया क्योंकि वाई डैश है। तो देखिए तृतीय पाद पहले हम क्या लेंगे, हमेशा जब भी लेंगे तो एक्स वाला, तो एक्स क्या आएगा माइनस में आएगा। फिर यहाँ पास क्या है वाई का है, क्या है ये भी माइनस में है, नीचे की डाउन हो रहा है। देखिए कोई भी अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस लिया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो अगर प्लस में जा रहा है, अगर वो नीचे गिरा तो माइनस में हो गया। तो इतना जान रही है कि नीचे गया तो वो डाउन हो गया मतलब कम गया, नीचे माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पास इधर का दूरी भी क्या है माइनस में है, इसलिए यहाँ माइनस लिया गया। तो ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का, एक्स का दूरी माइनस में, वाई का दूरी माइनस में। तो तृतीय पाद में हमेशा माइनस माइनस में हो गया। अब आइए चतुर्थांश पाद में, तो चतुर्थ पाद में हमको क्या लेना पड़ेगा, इधर जो है ये माइनस में है, इधर जो है प्लस में है। ठीक है, तो देखिएगा कि जब आपको पता है कि इधर एक्स का वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसलिए पहले हम प्लस लिए हैं, और इधर के जो दूरी है हमारा वो माइनस है, इसलिए यहाँ मैंने क्या किया माइनस लिया है। तो यानी हमारा ये क्या बनता है इसे हम बताते हैं, ये चारों पार्ट को मिलाकर बनता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश बनता है। अब आते हैं इससे जो कई मुख्य ऐसे बातें उठते हैं कि हम लोगों का क्या प्रश्न उठता है। जैसे अगर हमसे कोई पूछ दिया कि द्वितीय पाद जो है, द्वितीय पाद एक्स में है, द्वितीय पाद में क्या होता है एक माइनस और प्लस रहता है। ठीक है, और तृतीय पद में क्या रहता है माइनस माइनस रहता है। तो इस टाइप में हम लोगों को ये सब प्रश्न जो है हमारा सवाल रहेगा। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन है, हम आपको सिंपल सी बात बताते हैं। हमको यहाँ से दे दिया, यहाँ लिख देगा -3 और यहाँ लिख देगा 5, बोलेगा निर्देशांक किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि पहले आपका क्या है माइनस है, पहले क्या है आपका माइनस है, बाद में क्या है प्लस में। देखिए पहला मेरा 3 क्या है माइनस में है, फिर क्या है प्लस में, तो माइनस में है और प्लस में। एक मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये द्वितीय है ना, द्वितीय पाद का है। इस तरह का आपको बहुत सारे सवाल जो है क्वेश्चन जाया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। और आगे इसका हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे थ्योरी का।